ऐसे बहुत सारे छात्र मिल जाएंगे, ऐसे बहुत सारे लोग इस देश के अंदर मिल जाएंगे जिनके पास में फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं थे, किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, मेहनत मजदूरी करके अखबार बेच करके उन लोगों ने विद्या को प्राप्त किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे चर्चा करने लगा था कि अच्छे विद्यार्थी के क्या लक्षण होते हैं। काक चेष्टा वको ध्यानम स्व निंद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। 5 लक्षण होते हैं अच्छे विद्यार्थी के, विद्या प्राप्त करने वाले के 5 लक्षण होते हैं। कौन से हैं वो 5 लक्षण? जब विद्या को प्राप्त करे तो काक चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए पढ़ते समय पर, बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए, कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए, अल्पहारी होना चाहिए और गृह त्यागी होना चाहिए। अल्पहारी का मतलब यह है अपने आहार को ठीक रखने वाला होना चाहिए, और गृह त्यागी का मतलब यह है कि अपने परिवार वाले जो जन हैं उनसे कम स्नेह रखे, कम मोह रखे, क्योंकि ये मोह जो है ना विद्या से दूर ले जाता है। तो अच्छे विद्यार्थी के लक्षण कौन कौन से हो गए बताओ? इसका मतलब ध्यान से नहीं सुन रहे हो। देखो, अच्छे विद्यार्थी के लक्षण: कौवे जैसी चेष्टा, बगुले जैसा ध्यान, कुत्ते जैसी नींद, थोड़ी सी आहट पर कुत्ता जाग जाता है अगर आप पास से निकल जाओ, और अल्पहारी शुद्ध भोजन करने वाला, घी दूध बादाम अखरोट सब्जी मेवे फल खाने वाले व्यक्ति को ठीक समय पर थोड़ा जो सेवन करता है वो व्यक्ति होता है अल्पहारी। और गृह त्यागी, जो व्यक्ति गृह से मोह नहीं रखता, केवल विद्या में अनुराग रखता है, विद्या से मोह रखता है, उसके ये 5 लक्षण हैं। और उसको जो है विद्या आ जाती है, और विद्या में कितनी बड़ी बात कही, कितनी बड़ी बात है। न चोर हार्यम न च राज हार्यम, चोर इसको चुरा नहीं सकता, राजा इसको ले नहीं सकता। न चोर हारम न च राज हारम न च भ्रातृभाज्यम, जमीन परिवार की तरह से इसका बंटवारा भी नहीं हो सकता। और आगे कितनी गजब की बात कही, व्यय कृते वर्धतेव नित्यम, जितना जितना आप खर्च करोगी, जितना जितना अपने संवाद करोगी अपने अध्यापक से अध्यापिकाओं से, ये उतना उतना धन बढ़ता है। ये खर्च करने पर बढ़ जाता है और खर्च नहीं करोगी तो ये घट जाता है। महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, यत् तदग्रे विषमिव परिणामे तोप अमृतम। ये जो विद्या प्राप्ति के कर्म है, ये प्रथम करने में तो विष के तुल्य दिखाई देते हैं, पर जब व्यक्ति इसका अभ्यास करता है, इसको तप से ग्रहण करता है, तो इसका जो फल है वो अमृत के समान है। इसका फल अमृत के तुल्य लगता है जो व्यक्ति इसको प्राप्त करता है। तो आपको ये सारी बातें अपने जीवन के अंदर ध्यान देना, इनको अपने जीवन के अंदर धारण करना, अपने अध्यापिका का, अपने अध्यापक का प्रिय बनना, उनका सम्मान करना, क्योंकि जो अपने अध्यापक का, गुरुजनों का सम्मान करता है ना, उसको विद्या आ जाती है, वो प्रियतम शिष्य बन जाती है, वो प्रियतम शिष्य बन जाता है। कौरव और पांडव भी आचार्य द्रोण के पास में शिक्षा प्राप्त करते थे। उनका बेटा अश्वत्थामा उनके पास में विद्या प्राप्त करता था, पर सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन बना? अर्जुन बना सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। ऐसे ही स्वामी विरजानंद जी के श्री चरणों में, स्वामी विरजानंद के चरणों में अनेक ब्रह्मचारी आए, अनेक लोग पढ़ने आए और चले गए, पर प्रियतम शिष्य कौन बने? बोलो। महर्षि दयानंद जी प्रियतम शिष्य बने। और जब उनकी जीवनी को उठा करके पढ़ोगे,
जब स्वामी विरजानंद दयानंद जी को पढ़ाते थे तो जब संवाद होता था उनका तो ऐसे लगता था जैसे आचार्य द्रोण और अर्जुन का संग्राम खड़ा हो गया है। झड़ी लगा दिया करते थे महर्षि दयानंद जी जब प्रश्न किया करते थे। तो विरजानंद जी भी कहते थे कि तुम तो कालजयी हो, तुमसे कोई क्या शास्त्रार्थ करेगा, कोई क्या संवाद करेगा। स्वामी विरजानंद जी भी कुछ प्रश्न ऐसे होते थे जिनका तत्काल उत्तर नहीं देते थे, कहते थे कि अगले दिन इन प्रश्नों का उत्तर दूंगा। और एक बात कहते थे कि दयानंद, बहुत सारे शिष्य आए और चले गए, बहुत सारे शिष्यों को मैंने पढ़ाया, पर तुझको पढ़ाने में जो मुझे आनंद मिलता है वो अन्य किसी शिष्य को पढ़ाने में नहीं मिला। और जब दयानंद गुरु दक्षिणा दे करके उनसे विदा लेने आए थे ना, तो विरजानंद जी की आंखों में आंसू आ गए। आज वो शिष्य विदा लेना चाहता है, आज वो शिष्य देशाटन करना चाहता है, जिससे हृदय का कोई भेद छिपा ना रहा हो। आंखों में आंसू आ गए थे उस समय पर, जिस समय पर विदा ली थी दयानंद जी ने। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका ऐसे समर्पण आप अध्यापकों के प्रति होना चाहिए, अध्यापिकाओं के प्रति समर्पण होना चाहिए, जैसा समर्पण महर्षि दयानंद जी का था। उनकी सेवा किया करते थे, नदी के बीच में जाकर के उनके पीने के लिए जल लाया करते थे, साफ सफाई करते थे। एक दिन कूड़ा करकट नहीं उठाया उन्होंने। उनका पैर, गुरुजी का, विरजानंद जी का पैर उस कूड़े में जाकर के धंस गया वहां पर। तो पूछा आज ड्यूटी किसकी थी? कहा दयानंद जी की ड्यूटी थी। बोले लाओ दयानंद को बुला करके, और एक जो बैंत था उनके पास में, या लाठी कहूं, वो लाठी बड़ी तेज जो है उनकी भुजा पर मारी। तो क्रुद्ध नहीं हुए, नाराज नहीं हुए दयानंद जी, और फिर बाद में अपने गुरुजी के पास में जाकर के कहने लगे, स्वामी जी, गुरुजी मुझे ना मारा करो, मेरा शरीर तो वज्र के समान है, आपके हाथों को पीड़ा हुई होगी, आपके हाथों को पीड़ा हुई होगी। कितना प्रेम था गुरु के प्रति दयानंद जी का। और आज यदि कोई अध्यापक मार दे, कोई चाटा, तो छात्र कह देता है, विद्यार्थी कह देता है बाहर निकल, वहीं चाकू लेकर के खड़ा हुआ हूं, वहीं जो है आदमी जो है उसका प्रतिकार करता है, अपने गुरुजनों का अपमान करता है। ऐसे विद्यार्थी आगे नहीं बढ़ा करते हैं। ऐसे विद्यार्थी अपने परिवार का नाम रोशन नहीं किया करते, जो अपने गुरुजनों का सम्मान नहीं करते। इसलिए निवेदन करने लगा हूं कि प्यारे अध्यापिकाओं, प्यारे छात्रों एवं छात्राओं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने जीवन का यदि निर्माण करना चाहती हो, यदि अपने जीवन को उन्नत करना चाहती हो, तो विद्या को अपना आभूषण बना लो। सारी शक्ति, सारी साधना, सारा समय विद्या के प्रति झोंक दो, तो तुम आगे बढ़ जाओगे। बहुत सुंदर मुझे गीत की पंक्तियां याद आती हैं कि ललना और लला चाहते हो यदि भला, तो ये जीने के कला इस नियम के साथ चला। अगर में नजर जहाँ झुक जाएगी, वहीं पर गाड़ी तेरे जीवन की ये रुक जाएगी। ललना और लला चाहते हो यदि भला, तो ये जीने की कला इस नियम के साथ चला। डगर में नजर जहाँ झुक जाएगी, वहीं पर गाड़ी तेरे जीवन की ये रुक जाएगी। ललना और लला चाहते हो यदि भला, सोचादी से निवृत्त होकर नित्य व्यायाम कर,
सोचादि से निवृत्त होकर नित्य व्यायाम कर, इंद्रियों के घोड़ों की लगाम थाम कर, नियमबद्ध होकर के दिनचर्या जब चलेगी, जिंदगी की बेल नित फूले और फलेगी, जिंदगी की बेल नित फूले और फलेगी। चूका मौका होगा धोखा, चूका मौका होगा धोखा, विषयों में वृत्ति जा झुक जाएगी, वहीं पर गाड़ी तेरे जीवन के ये रुक जाएगी। ललना और लला चाहते हो यदि भला, तो ये जीने की कला इस नियम के साथ चला। डगर में नजर जा झुक जाएगी, वहीं पर गाड़ी तेरे जीवन की ये रुक जाएगी। ललना और लला कानों से जो सुना है उस पर विचार कर, कानों से जो सुना है उस पर विचार कर, ऐ सत्य छोड़ सत्य दिल में धार कर। सर्वोत्तम बताया ऋषि मुनियों ने तरीका, स्वप्न में भी बुरा कभी चाहो ना किसी का, स्वप्न में भी बुरा कभी चाहो ना किसी का। पहले जानो और फिर मानो, पहले जानो और फिर मानो, ये सिद्धांत श्रृंखला जा टूट जाएगी, वहीं पर गाड़ी तेरे जीवन की ये रुक जाएगी। ललना और लला चाहते हो यदि भला, तो ये जीने की कला इस नियम के साथ चला। डगर में नजर जा झुक जाएगी, वहीं पर गाड़ी तेरे जीवन के ये रुक जाएगी। ललना और साधन संपन्न ईश्वर ने तुम्हें किया है, कर्म करने को कर्म क्षेत्र दिया है। कर्तव्य से तत्परता से किए जा, तत्परता से कर्तव्यों का पालन किए जा, यही तो है प्रेमी जीवन संचालन किए जा, यही तो है जीवन प्रेमी संचालन किए जा। ड्यूटी बजा ले ले मजा, ड्यूटी बजा ले ले मजा, ये स्पीड बैटरी जा फूक जाएगी, वहीं पर गाड़ी तेरे जीवन की ये रुक जाएगी। ललना और लला चाहते हो यदि भला, तो ये जीने की कला इस नियम के साथ चला, तो ये जीने की कला इस नियम के साथ चला, तो ये जीने की कला इस नियम के साथ चला। ललना और लला चाहते हो यदि भला, तो ये जीने की कला इसे नियम के साथ चला।